ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप को गरीब निवाज क्यों कहा गया है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वो कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं कि मैं इन 3 भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। और गीत हम सब ने सुना, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया हुआ है। अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता है कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वो समझते हैं कि अजून तो बहुत समय पड़ा है। नई सो पुरानी होगी, ये तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अभी स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। बाबा ने पूछा, भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। डीपली उसके बारे में नहीं सोचते हैं। सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, परंतु उसका अर्थ कभी सोचते हैं न समझते हैं। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, ये भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य। अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं है, भूल जाते हैं। इसमें शिव बाबा आते हैं, कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं है कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं। पूरा ना समझने के कारण वो काम नहीं करते हैं। माया याद नहीं करने देती, स्थायी वो याद ठहरती नहीं है।
मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वो अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? बाबा कहते हैं, अगर तुमसे पूछेंगे बाबा गरम कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं माना दोनों ने पहने हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गरम कपड़ा पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती है। देखो शिव बाबा कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर नहीं है, निराकार है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे ठंडी नहीं लगती है। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी, मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता है, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। कहा शिव बाबा निराकार, जो बाबा ने कहा बच्चे ना मैं खाता हूँ ना पीता हूँ ना पहनता हूँ, निराकार है, इसलिए वो चीज को लोगों ने फिर आर्टिफिशियल उसका वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं है। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक होता है, फादर से ही वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कल्प के संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सभी कहाँ रहते हैं? शांति धाम में। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वो निकलेंगे। तुम रूप वसंत बन रहे हो बाबा द्वारा, तुम रूप भी हो वसंत भी हो। दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप वसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, वो भी दिल से, ये भी दिल से लगता तो है ना। भक्ति मार्ग में थोड़ी दिल से लगता है। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर से इस समय ही आएंगे, फिर कोई और समय बाप को आने की दरकार नहीं है। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है। सतयुग से त्रेता 2 युगों तक तो बाबा ऊपर ही रहते हैं, आना नहीं होता है। द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। जब लोग भक्ति शुरू कर देते हैं तब भी मंदिर बनाते हैं, बाकी बाबा कहते भावना का भाड़ा मैं वहीं से देता हूँ, लेकिन तब भी आते नहीं है। वो आते ही है कल्प के संगम युग पर। बाप है गरीब निवाज, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनकी दिल में क्या होगा? हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए, वो तो सिवाय ज्ञान के कम हो ना सके। एक बार किसी को कपड़ा दान कर दें या कोई भी चीज वस्तु दान कर दें तो उससे कोई उसकी गरीबी दूर नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसको जीना ही सिखा दें, कमाना ही सिखा दें, तो उसका जीवन ही बदल जाए और खुद अपना कमाना शुरू कर देवे तो उसका जिंदगी बदल गई। तो असल में तो बाबा कहते सेवा वो है। तो बाबा कहते बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार नहीं बन जाएंगे, करके गरीब को देखने से दिल होगी कि इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है ना मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ ये भी समझता हूँ कि मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए ही नहीं हूँ, मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल ही पतित हैं उनको पावन बनाता हूँ, है ना। मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है कि मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। बाबा कहते बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भी भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिसको नाथ नहीं है, माना मालिक नहीं है। अनाथ माना एकदम गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था। जब बाबा को भूल गए थे तो हम आत्माओं का भी क्या था, बाप नहीं पता था, तो अनाथ थे। तुम गरीब थे, ज्ञान नहीं था। जो रूप बसंत नहीं है वो गरीब अनाथ हैं। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है। अपने रूप के द्वारा भी सेवा करने वाले, और वसंत माना ज्ञान की वर्षा करके भी सेवा करने वाले, सबको ज्ञान दान करने वाले। तो बाबा ने कहा सनाथ साहूकार को, अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवे।
बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें दे देवे जिससे सदाकाल के लिए साहूकार बन जाए। एक दिन कुछ एक चीज देने से साहूकार नहीं बनेंगे, जिनका जीवन ही बदल दो, उनको जीना सिखा दो ताकि वो खुद के लिए खुद कमाई करके और औरों को दान देने योग्य बन जाए, है ना। तो बाबा ने कहा बाकी ये कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उनको उनमें हम क्यों पड़े, हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे। भले कितना भी कोई पद्मपति है परंतु वो भी अलग काल के लिए है। ये है ही अनाथों की दुनिया। भले पैसे वाले हैं वो भी अलग काल के लिए, वहां है सदैव सनाथ, है ना। वहां ऐसे कोई कर्म नहीं कूटते, मन कर्मों का फल कोई दुख नहीं भोगना पड़ता। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है कि हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु है नहीं। तुम तो जानते हो इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सभी अनाथ हैं। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। देखो बाबा का इशारा, मनुष्य समझते हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पौत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसा चलना नहीं है। ये तो सब विनाश हो जाएगा, इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। हमको बाबा नई दुनिया में के लिए साहूकार बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला वह लड़ाई की? बाबा पूछते हैं। जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं ना, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वह कर्मों अनुसार ये धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म और विकर्म अक्षर भी बिल्कुल क्लियर है ना। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितने रह जाते हैं, कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रह जाते हैं, 0.25% भी नहीं हुआ, तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, फिर वो रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। कर्मातीत अवस्था तो किसी की भी हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे, ऐसे मत समझो कि यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो, सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, या बड़ों का रिस्पेक्ट, रिगार्ड, जो भी अच्छे दैवी गुण हैं, वैल्यूज हैं, वो सब उन्होंने अपने जीवन में धारण की हुई। आज भी इतने कैसे कैसे अच्छे अच्छे घर आज भी हैं। बाबा कहते बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप से रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं, डैश डैश, जो भी अच्छे काम सब मिलके करते हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता? साकार ब्रह्मा बाबा अपनी बात सुना रहे, अनुभव सुना रहे कि मैंने इनको पूछा कि तुम सब इतने अच्छे से सब इकट्ठे रहती हो, इतनी देवरानी जेठानी, तो कभी झगड़ा नहीं होता है क्या? बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, शांति में रहते हैं। कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया है, तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने जैसा दिखता ही नहीं है। वो लक्षण, वो गुण दिखते नहीं। दास दासियां भी तो बनने हैं ना, बाबा कहते। अगर यहाँ पे हम अपने दैवी गुणों को धारण नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा फिर दास दासियां भी तो बनना ही है ना वहां पे, तो उसके लिए फिर अपना पद फिक्स करेंगे। ये राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वो दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने वाले से दुख होता है। जब भी आप किसी को गुस्सा करते हैं तो सामने वाले को जो तकलीफ पहुंचती है ना, तो बाबा कहते ये भी क्या हुआ, दुख देना। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देते रहते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। क्योंकि जो खुद दुखी होगा ना, तो वो दूसरों को दुखी बांटेगा। चाहे अपने मन से किसी के लिए बुरा सोचेगा, चाहे मुख से बुरा बोल के, रफ बोल के दुख पहुंचाएगा, या कर्मों से दुख पहुंचाएगा। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही प्रकार से जो दुख देते रहते हैं, बाबा कहते हैं वो है दुखी आत्मा।
क्यों बोला होगा दुखी आत्मा? क्योंकि जो दुख देने वाला है, बांटने वाला है, वो खुद सुखी कैसे रह सकता है? इसलिए बाबा कहते वो है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती है, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं, सबको मीठा बोलते हैं। कोई कुछ कहे तो हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो। छोटे बच्चे को सुधारने के लिए कान से पकड़ते हैं, श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना उनको ओखली से बांधा, मारा पीटा नहीं दिखाते कभी भी। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ की बात है, छोटा बच्चा चंचल है तो खटिया से व झाड़ से बांध लो, थप्पड़ नहीं लगाओ, बाबा कहते हैं, नहीं तो वो भी ऐसे सीख जाएंगे। बांधना ठीक है, इसलिए देखो शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण को ओखली से बांधा। ऐसे तो नहीं कि बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को बांधेगा, नहीं, ये है ही बच्चों के लिए शिक्षा। बिल्कुल तंग करे तो कान से पकड़ सकते हो। देखो बाबा इतनी बात भी समझाते हैं। कोई बच्चे एकदम नाक में दम कर देते हैं, निर्मोही भी बनना चाहिए, ऐसे बच्चों में मोह नहीं रखना चाहिए। बाबा कहते ये तो तुम बच्चे समझते हो, हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है, ये एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंच एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, जो भी सारे देवी देवताओं के गुण हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो बन रहे हैं, तुम यहाँ आए ही हो ये बनने के लिए। तुम्हारी ये सत्यनारायण की कथा ही है नर से नारायण बनने की। फिर बाबा ने कहा अमर कथा है अमरपुरी में जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते हैं। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सारी सृष्टि ही पतित है तो हम पतित पावन किसको कहें? यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो ना सके। बाप समझाते हैं ये पतित दुनिया है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, उनको भी भगवान नहीं कह सकते। जन्म मरण रहित एक निराकार बाप को ही कहते हैं। गाया जाता है शिव परमात्मा नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहकर फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वो है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है, सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से ये पद पाया, भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा। जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं उनको कहते हैं सहज राजयोग। सहज ज्ञान है भी बहुत सहज, एक ही जन्म के पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकरें खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक ही जन्म में मिलता है, इसलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वो सब कितना देखने में आता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हाथ कार डे और डैश डैश दिल यार डे मना शिव बाबा की तरफ। हाथों से कर्म करते हो और मन से बाबा को याद करते हैं। और आत्मा की दिल यार तरफ आशिक माशुक भी गाए जाते हैं ना। वो एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती है। कहाँ भी बैठे याद आ जाएंगे, रोटी खाते रहेंगे, बस सामने उनको देखते रहेंगे। अंत में तुम्हारी भी ये अवस्था हो जाएगी। अब बस बाप को याद करते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रूप वसंत बन मुख से सदा सुखदायी बोल बोलने हैं, दुखदायी नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। दूसरी बात, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, अंडरलाइन करना।
हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुभते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वो व्यर्थ और समर्थ को अलग अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार, उनका व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। अगर कहीं किसी की बुराइयां कमियां देखते देखते अगर उनकी कमी अपने में आ जाए तो फिर उसको हंस नहीं कहेंगे, क्योंकि हंस का काम सिर्फ और सिर्फ मोती चुगना होता है, ना कि पत्थर। इसलिए अगर हम होली हंस हैं तो हमें सबके अंदर जो भी कुछ थोड़ी बहुत जो भी अच्छाई है, ज्यादा नहीं है, तो जिसके अंदर जो भी अच्छाई आपको देखनी है, अच्छाई को धारण करना है और अच्छा अपने आप को बनाना है, उसको कहेंगे होली हंस। स्लोगन में बाबा ने कहा सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने कहा सार में, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। अभी हम बाबा को याद करते हैं।